हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस लेक्चर। इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं फोल्डर स्ट्रक्चर के बारे में, जो कि हमारे रिएक्ट एप्लीकेशन में किस तरीके के फोल्डर स्ट्रक्चर्स बनते हैं, राइट। इसके पहले वाले सेक्शन में मैं एक और इसके डिस्क्रिप्शन में मैं कुछ स्टेप्स देने वाला हूँ, जिससे कि आप अपने रिएक्ट प्रोजेक्ट को सेटअप कर सकते हैं आपके लोकल मशीन के अंदर। अगर हम बात करें कि जब आप लोग अपने रिएक्ट एप्लीकेशन को सेटअप करते हैं, इंस्टॉल करते हैं उसकी डिपेंडेंसीज को बाय डूइंग npx create react app, राइट। जैसे ही वो आपका एप्लीकेशन बनता है, तो आपको कुछ इस तरीके के फोल्डर स्ट्रक्चर आप अपने सिस्टम में देखेंगे, राइट। जिसमें कि होगा नोड मॉड्यूल्स, कुछ होंगे पब्लिक फाइल करके एक फोल्डर, सॉरी, नोड मॉड्यूल्स फोल्डर, पब्लिक फोल्डर एंड देन src फोल्डर, राइट। इनसाइड एंड आउटसाइड दैट यू विल गेट, आपको मिलेगा पैकेज डैश लॉग जेसन और पैकेज जेसन। ठीक है, इसके अलावा कुछ और फाइल्स होंगी जिनको हम अभी गो थ्रू करने वाले हैं। जनरली इफ आई टॉक अबाउट, अगर मैं बात करूँ नोड मॉड्यूल्स के बारे में, नोड मॉड्यूल्स कौन फोल्डर ऐसा फोल्डर है जिसके अंदर सारी डिपेंडेंसीज और सारे जो पैकेजेस होते हैं वो हम स्टोर करते हैं, या फिर इसके अंदर वो रहते हैं। जब भी आप कोई भी पैकेज इंस्टॉल करोगे, वो सेव कहाँ होगा, बेसिकली उसकी जो जितनी भी फाइल या फिर जितना भी डाटा है, वो सब इस फोल्डर के अंदर आएगी, नोड मॉड्यूल्स के अंदर, राइट। आप देख सकते हैं कि ऑल द नोड मॉड्यूल्स डिपेंडेंसीज आर क्रिएटेड इन दिस फोल्डर्स, राइट। फिर अगर बात करें पब्लिक फोल्डर क्या होता है, तो पब्लिक फोल्डर ऐसा फोल्डर होता है जिसके अंदर हम वो सारी चीजें रखते हैं जो कि स्टैटिक असेट्स हैं, जिसे हम एप्लीकेशंस को देना चाहते हैं, जो चेंज नहीं हो सकते। लेट्स से अगर आप बात करें कि अगर फेविकन, ठीक है, तो फेविकन इज व्हाट, वटेवर, जो भी आप लेट्स से अगर जब भी टैब ओपन करते हैं, तो आप जब भी अपनी वेब एप्लीकेशन को ओपन करेंगे किसी एक नए टैब में, तो आप देखेंगे कि वहाँ पे एक टाइटल होता है और यहाँ पे एक आइकन होता है। इस आइकन को हम क्या कहते हैं, फेव आइकन कहते हैं, राइट। सो अगर आपको यहाँ पे फेव आइकन दिखाना है तो आप यहाँ पे रख सकते हैं, उसका नाम चेंज कर सकते हैं, राइट। ऑल्दो क्या होता है, इसको हम लिंक किए होते हैं HTML, सॉरी, index.html फाइल के अंदर, सो दिखता है, राइट। अगर आप उसे निकाल देंगे तो नहीं दिखेगा, या बाय डिफॉल्ट दिखेगा, ओके। नाउ अपार्ट फ्रॉम दिस थिंग्स, अगर हम बात करें public.index.html, ये एक इंपॉर्टेंट फाइल है जो कि फर्स्ट लोड पे, जब भी हमारा एप्लीकेशन लोड होता है, तो ये सबसे पहले लोड होती है, राइट, ये फाइल। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, दिस इज द फर्स्ट पेज दैट गेट्स लोडेड व्हेन यू रन योर एप्लीकेशन, राइट। जब भी हम अपना एप्लीकेशन रन करते हैं, तो सबसे पहले फाइल कौन सी लोड होती है ब्राउजर पे, वो होती है index.html, राइट। अगर हम बात करें src फोल्डर की, तो src फोल्डर क्या कंटेंट करता है, src फोल्डर कंटेंट्स करता है जितनी भी फाइल्स हैं रिलेटेड टू अवर, मीन्स वट एवर द फाइल्स इन द फोल्डर्स विच आर रिलेटेड टू अवर एप्लीकेशन। जो भी हम अपनी एप्लीकेशंस के अंदर जितने भी कंपोनेंट्स बनाएंगे, या फिर और भी अदर चीज़ें बनाएंगे, कंपोनेंट्स हो गए या फिर पेजेस हो गए, राइट, या फिर कह सकते हैं रिडक्स के स्टोर्स बनाना है, तो ये सब सारी चीज़ें कहाँ आती है, वो एसआरसी के अंदर आती है, ओके। और अगर बात करें एसआरसी के अंदर जो सबसे मेन फाइल है इंडेक्स डॉट जेएस, और एक और फाइल है एप डॉट जेएस, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फाइल्स हैं। बट अगर हम बात करें इंडेक्स डॉट जेएस की, तो ये क्या होती है, ये हमारा एंट्री पॉइंट होता है हमारे एप्लीकेशन का। जब भी आप कुछ चेंजेस करेंगे या फिर कुछ भी अपडेट करना चाहते हैं या फिर कंपोनेंट को रेंडर करना चाहते हैं, तो कौन रेंडर करता है, बेसिकली वो होती है इंडेक्स डॉट जेएस फाइल, जो कि रेंडर करती है। पर जनरली हम क्या करते हैं कि इंडेक्स और जेएस को एज इट इज रहने देते हैं। जो भी हमें अपने एप्लीकेशन के अंदर स्टार्टिंग डेवलपमेंट करना रहता है, वो हम एप डॉट जेएस की हेल्प से करते हैं, और यहीं पे सारे कंपोनेंट्स को हम रेंडर या इंपोर्ट करके फिर कंडीशनली शो करते हैं या फिर हाइड करते हैं, डिपेंड अपॉन द सिचुएशंस वॉट एवर वी आर एक्सपेक्टिंग टू बी शोन, ओके। हम जो भी हम दिखाना चाहते हैं हमारे ब्राउजर्स पे यूजर्स को। फिर बात आती है पैकेज डॉट जेसन की। तो पैकेज डॉट जेसन एक ऐसी फाइल है जो कि सारी डिपेंडेंसी, जो भी हमारे रिएक्ट एप्लीकेशन के लिए हमें सारी डिपेंडेंसी चाहिए, उसकी एक लिस्ट बना के रखता है। कौन, पैकेज डॉट जेसन के अंदर रहता है। वो मैनेज क्यों किया जाता है, लेट्स से अगर मुझे थर्ड पार्टी पैकेजेस को इंस्टॉल करना है, किसके लिए, हमारे एप्लीकेशन की कुछ फंक्शनलिटीज के लिए, तो मैं क्या करूंगा, बेसिकली उन पैकेजेस को इंस्टॉल करूंगा, और उन पैकेज को जब इंस्टॉल करूंगा तो लोकल मशीन मेरे पे तो चलेगी, बट मैं चाहता हूँ कि जब भी मैं इसे डिप्लॉय करूँ या फिर किसी और यूजर को दूँ, उसके यहाँ भी चले, राइट। तो जब भी पैकेज डॉट जेसन के अंदर क्या चीजें होंगी, वो एक लिस्ट बना के, एक जेसन फाइल्स बना के रखता है, जिसके अंदर सारे पैकेजेस लिस्ट आउट होते हैं जो कि हमारे एप्लीकेशन के लिए चाहिए। उससे क्या होता है कि जब भी मैं कोई डाउनलोड करता हूँ, तो डाउनलोड पैकेजेस कहाँ होते हैं, इस फोल्डर के अंदर होते हैं, बट उसकी एक लिस्ट यहाँ पे भी रहती है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होती है। हमेशा ये फाइल को हमें संभाल के रखना है। हाँ, अगर बात करें पैकेज डैश लॉग जेसन की, तो ये फाइल क्या करती है, बेसिकली ये फाइल इस पैकेजेस के अंदर जो भी पैकेजेस, लेट से मैंने लेट सपोज एक पैकेज डाउनलोड किया XYZ, ओके, और इस पैकेज को रन करने के लिए और भी कुछ पैकेजेस की जरूरत है, जो कि
इस पैकेज की डिपेंडेंसी है वो कहाँ मैनेज होती है, वो होती है पैकेज डैश लॉग डॉट जेसन के अंदर मैनेज की जाती है। आई होप कि आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई होगी कि इन सब फोल्डर्स और फाइल्स का क्या रोल है और ये क्यों यूज होती है, राइट। सो सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर, जहाँ पे हम और डिटेल्स में देखेंगे और मेनली हम डिस्कस करने वाले हैं index.js और index.html फाइल्स को। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन टेक केयर, हैव अ नाइस डे।